बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, सियालकोट के इलाका डस्का में एक वाक़या पेश आता है ज़ारा कत्ल केस का। उसके बारे में मैं मुकम्मल तफसील से वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। उसमें मैंने आप लोगों को सारी वो स्टोरी जो जिस वजह से ये कत्ल किया गया और जो कुछ था उसके बारे में टोटल चीज़ मैंने उसमें बयान की है। लेकिन इसके ऊपर कुछ और चीज़ें सामने आई हैं। वैसे आज की वीडियो का मकसद ये नहीं है, टॉपिक कुछ और है, लेकिन इससे मिलता जुलता ही टॉपिक है। तो जो चीज़ें मज़ीद सामने आई हैं मैंने कहा आप लोगों के आगे रख दूं। लेकिन आज की वीडियो वो लोग जो लोग ज़हनी मरीज है, जो ज़हनी कमज़ोर बंदे हैं और जो कुछ गलत काम करके अपने आप को बहादुर समझते हैं और समझते हैं कि हमने जो गलतियां हुई हैं उनको साफ कर दिया, मैं चाहूँगा वो लोग ज़रूर वीडियो देखें। और हो सकता है इससे जो आजकल हमारे माशरे में ख़ास तौर के ऊपर ख़वातीन के ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं, उनकी जानें ली जा रही हैं, उसमें कुछ कमी आ सके। तो जिस तरह नाज़रीन ये आप लोग जानते हैं मादा के जो जिस सास ने अपनी बहू को कत्ल किया ज़ारा को, तो वो उसकी सगी खाला भी थी। तो उसने अब जो नए बयान दिए हैं वो ये हैं कि हमारी जो बहू है वो हमारे बेटे के ऊपर जादू टोने करवाती थी ताकि हमारा बेटा उसके बस में रह सके, और वो उसको पैसे भेजता था, सारा कुछ उसके हाथ में था। तो ये चीज़ हर दूसरे घर में देखी जाती है। पहले नंबर पर तो सास नंदों की बात यही होती है कि हमारे बच्चे को अपने काबू में कर लिया। तो और किसके काबू में होगा वो? ठीक है, उसकी बीवी नहीं है तो उसकी उसने मारनी नहीं है। ये नहीं है कि वो बंदा इतना बन जाए कि वो बिल्कुल ही नीचे लग के रह जाए, अपने बाकी घर वालों का एहसास ही ना करे, अपने माँ बाप बहन भाइयों का एहसास ही ना करे, बीवी के ही जनाब थले रख के रह जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ ये नहीं भी होता वहां भी ये चीज देखी जाती है। तो भाई पहले नंबर पर यह बात है, वो जो आई है अपना घर बार छोड़कर आई है, जिसने उसके बच्चों को पैदा किया है, तो उसने उसको औलाद दी है, तो उसकी तो वो मानेगा, उसको खर्चा भी देगा, उसको सहूलतें भी देगा, उसको कपड़ा जूती भी लेकर देगा। तो ये चीज उसका बनता है और उस औरत का हक है। वो आप लोग सास नंदे ससुर ये लोग छीन नहीं सकते और ना छीनना चाहिए। तो ये उसका हक है, जिसने उसकी आगे से नस्ल बढ़ाई है, ये सारी चीजें उसका हक है, ये चीजें मिलनी चाहिए। तो ये खैर अब मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी, तो और लोगों को जरा थोड़े से कान हो जाएंगे कि हम इस तरीके की करतूतें ना करें। लेकिन जो वीडियो बनाने का मकसद है नाज़रीन वो कुछ और है। वो मैं कुछ नाज़रीन आजकल बहुत ज्यादा इस तरीके की वीडियो देख चुका हूँ जिसमें लोग अपनी बीवी, अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी बहन उसका कत्ल कर देते हैं। तो नाज़रीन मैं बहुत सी वीडियोस इस तरह की देख चुका हूँ, प्रोग्राम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से प्रोग्राम और कुछ लोगों की इंटरव्यूज इस तरह से सुन चुका हूँ कि देखा जाता है कि उन लोगों ने अपनी बहन, बेटी, माँ, बीवी का मर्डर किया होता है। तो वो जेल में आते हैं, फिर एक एंकर जाता है, वो उनका बयान लेता है, देखता है, पूछता है क्यों मर्डर किया अभी, तो वो कहता है गैरत के नाम पर, फलाने का चक्कर था, उसके साथ सेट थी, मैंने जनाब मार दिया। अब मैं इन लोगों से दो चीजें पूछना चाहता हूँ, दो सवाल है सिर्फ। आप लोगों ने मार दिया, आपकी जो इज्जत थी वो वापिस आ गई इससे? लोग जिन लोगों की खातिर आप लोगों ने एक इंसान की जान ले ली और वो इंसान आपका रिश्तेदार था, वो आपकी बहन थी, बेटी थी, माँ थी, बीवी थी, भतीजी भांजी जो भी थी, ठीक है, आपने एक इंसान की जान ले ली। किसके लिए ली? यार इसने गलत काम किया, इसने लव स्टोरी चला ली किसी के साथ, किसके साथ सेट हो गई, दुनिया में मुझको बदनाम कर दिया, मेरी इज्जत रोन दी, सारी पकड़ गई, मेरी इज्जत रोन दी, तो मैंने इसको मार दिया। तो आप अब उन लोगों के मुंह बंद कर लिया। आप लोगों ने एक जान लेकर आप लोग ये समझते हैं कि मैंने बहादुरी का काम किया, आपने सबसे ज्यादा बिजली का काम किया। तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है? हमारा दीन, हमारा मतलब, बल्कि मैं समझता हूं शायद दुनिया का कोई मजहब इस चीज की इजाजत नहीं देता होगा। अगर किसी के घर की कोई खातून कोई इस तरीके का कदम उठा लेती है जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए,
किसी के साथ नाजायज तल्लक नहीं करने चाहिए, ना इसका हमारा कानून इजाजत देता है और ना इसका हमारा दीन इजाजत देता है, जो कि गलत है। लेकिन क्या आप लोगों को अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं था? क्या अल्लाह ताला बेहतर इंसाफ करने वाला नहीं है? क्या अल्लाह उस बेटी को सजा नहीं देगा जिसने अपने बाप की इज्जत को खराब किया, जिसने अपने खाविंद के हकूक को किसी और के साथ शेयर किया? अल्लाह ताला उसको सजा नहीं देगा? जरूर देगा अल्लाह ताला। अगर अल्लाह उसकी माफी कबूल कर ले तो वो एक अलग बात है। अगर कोई मोहब्बत कर रहा है, सिर्फ मोहब्बत, जो कि वैसे कल पाक साहब मिलती नहीं है, लेकिन चलें हम किसी के ऊपर बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई किसी को पसंद करता है, उसकी बिना के ऊपर आपने किसी की जान ले लिया तो फिर आपने जुल्म डबल किया है। मोहब्बत करना कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई आपकी घर की खातून किसी के साथ मोहब्बत करती है तो बेहतर तरीका यही है, आप लोग देखें कि बंदे ठीक हैं तो भाई सही है, कर दें, वो उसका निकाह करें जो जायज़ है, जो शरीयत में भी है। अगर किसी के साथ को नाजायज तलकात है, आपने गैरत के नाम के ऊपर फड़का दिया है, तो ये चीज़ आप लोग बताएं कि क्या वो आपकी गैरत वापस आ चुकी है? आप बड़ा फखर से आगे से इंटरव्यू भी दे रहे होते हैं, जब एंकर पूछता है या पूछती है हाँ भाई ये कत्ल क्यों किया, तो आप लोग कहते हैं जी गैरत के नाम पर। ओ PHDO लोगों, गैरत ये नहीं होती। गैरत सबसे पहले तो गैरत ये होती है, आप जो मुसीबत आ चुकी है आपके ऊपर उसका आप लोग सामना करें, उसको बर्दाश्त करें, वो चीज ठीक करने की कोशिश करें। गैरत ये है, गैरत ये नहीं है कि बंदा मार देना और अपना अजीज ही मार देना, अपने घर का बंदा ही मार देना, ये गैरत नहीं होती। अगर आज तक किसी की इज्जत आ चुकी है, हर रोजाना ये वाकये होते हैं ना कहीं पर आप लोग ये देख रहे होते हैं, तो कोई एक बंदा उसकी पिछली फैमिली का आकर ये चीज को बता दे कि हाँ भाई हमारी इज्जत वापस आ चुकी है। अब हाँ भाई, अब दुनिया वाले हम लोगों को गलत नहीं कह रहे, वो बल्कि कह रहे हैं ठीक है, अच्छा है, ओके, हम लोग तुमसे राजी हैं, तुम्हारी जनाब कोई इज्जत पर आंच नहीं आई, तो फिर बता दें। किसी, मैं गारंटी से कहता हूं किसी ने आज तक ये नहीं कहा होगा, बल्कि पिछलों को जाए। यहाँ पर नाज़रीन मुझे एक बात याद आती है, हमारे एक अजीज है, मैंने उनसे ये एक वाकया सुना था, पता नहीं ये ओरिजिनल है या नहीं है, लेकिन वाकया बड़ा इंटरेस्टिंग है। वाकया कुछ इस तरह का है कि एक जिम्मेदार होता है, उसको कोई बंदा, और वो कई बहनों का इकलौता भाई होता है और काफी बड़ा जिम्मेदार होता है। तो नाज़रीन उसको कोई बंदा बहन की गाली देता है, वो इतना गुस्सा में आ जाता है, क्योंकि जिम्मेदार होता है, पैसे वाला होता है, वो इतना गुस्से में आ जाता है कि वो उस बंदे को मार देता है। वो उस बंदे को मारता है तो उसको जेल हो जाती है। अब जनाब जेल में एक दिन वो सर पकड़ के बैठा होता है और रो रहा होता है, आंसुओं के साथ रो रहा होता है, उसके आंसू बह रहे होते हैं। अब एक बंदा पूछता है कि यार तुम रो क्यों रहे हो, तो साथ वाला उसको बताता है कि ये बहुत बड़ा जिम्मेदार है। वो बंदा और थोड़ा सा जरा सस्पेंस में आ जाता है, यार इतना बड़ा जिम्मेदार है तो ये क्यों इस तरह से बच्चों की तरह रो रहा है। तो वो फिर जनाब बंदे से पूछता है, यार अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताओ, हम लोगों को क्यों रो रहे हो, आप किस केस में आए हो, क्या वजह। तो जनाब फिर वो बताता है उसको कि यार मैं इतनी जमीनों का मालिक हूँ, इतनी ये सारा कुछ मेरी जायदाद, ये सब कुछ है, एक इलाके में मेरा मतलब नाम बचता था, सब कुछ है। तो एक बंदे ने मुझको बयान की गाली दी और मैंने इतना ज्यादा गुस्से में आ गया, मेरी गैरत जोश मारी, मैंने बंदा मार दिया। तो उसने कहा ठीक है, जैसे गलती हो गई अल्लाह खैर करेगा, तो क्या कहते हैं अब क्यों रो रहा है। उसने कहा यार मैं अब रो इसलिए रहा हूं, एक तो अब जब वही बहनें मुझे मिलने के लिए आती हैं ना जेल में, तो ये दो दो टके के जो यहाँ पर सिपाही है ना, वो उनके ऊपर गंदी नजरें रखते हैं। और फिर ये जो मेरी हैसियत के मुताबिक लोग ही नहीं है, ये मुझे मिनट मिनट बाद गालियां देकर बुलाते हैं। तो काश मैं तब एक गाली बर्दाश्त कर चुका होता, आज ये सब कुछ मुझे बर्दाश्त ना करना पड़ता होता। तो अब पता नहीं नाज़रीन ये स्टोरी सच है झूठ है, लेकिन है बड़ी इंटरेस्टिंग। जो वक्ती तौर के ऊपर गुस्सा होता है ना, जिस गैरत के नाम के ऊपर हम बड़े बड़े काम कर जाते हैं और नहीं बर्दाश्त होता, खुदा न खास्ता किसी की भी घर की खवातीन के साथ इस तरीके के मामला पेश आए, वाकई ही नहीं उस वक्त बर्दाश्त होता है, एक बहुत ज्यादा जोश। लेकिन आप लोग ये चीज को अपने जहन में रखें कि क्या इस सब कुछ करने से
आपकी जो इज्जत है, जो वो एक मरतबा हो चुका है काम खराब, वो वापस आ जाएगी इससे, या अल्लाह इस चीज की इजाजत देता है, या अल्लाह इस चीज को इस बेस के ऊपर माफ कर देगा कि तेरे घर की खातून ने इस तरह का काम किया था तो तूने उसको मार दिया, तो ठीक है इस बिना के ऊपर मैं तुझको माफ कर देता हूं। तो ये चीजें हैं, ये सवाल है वो बंदा अपने ज़हन में उठा ले। हाँ, अगर खुदा न खास्ता किसी के घर की खवातीन ने इस तरह का काम कर दिया है तो देखें वाकई बड़ा बुरा वक्त होता है, उस पूरे घर के ऊपर बड़ा बुरा वक्त होता है। लेकिन इस तरह का काम करने की बजाय आप लोग टाइम के साथ साथ उस चीज को सुधार सकते हैं, आप अपनी इज्जत वापस लेकर आ सकते हैं। तो ये चीज सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। और ये जो लोग फिर आकर इंटरव्यू देते हैं ना अपना, और बड़ा जनाब धड़ल्ले से, तो मैं अब इनको यही कहूंगा कि ये PhDO ही है, ठीक है। तो बड़ा ऐसे जनाब फिट फाट होकर आहो माता गैरत दा मामला सी, और लांतिया गैरत दा मामला सी, हुन तू डबल बगैरत हो गया, तेरे घर पता नहीं पीछे की हो रहा है। तो इस चीज को समझना चाहिए। तो अब के लिए इतनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।